सलमान साहब, इतनी बड़ी सियासी एक्टिविटी, सऊदी अरब से हमें सरमाया कारी आ रही है, IMF से कर्ज मंजूर हो चुका है। ऐसे मौके पर जब हम ये कह सकते हैं कि मुआशी लिहाज से हम टेक ऑफ करने जा रहे हैं, एंड उसी मौके पर तहरीक इंसाफ ऐसे फैसले कर रही है, कौन ये फैसले करवा रहा है, किस एजेंडे पर है ये? देखिए मरियम, मैंने लास्ट वीक कहा था कि आने वाले 2 हफ्ते पाकिस्तान के मुआशी मुस्तकबिल के हवाले से अहम है। आपने 2 इवेंट्स का जिक्र कर दिया। सऊदी अरब का वफद पाकिस्तान में आया है, 2.2 बिलियन की सरमायाकारी उनके सरमायाकार करने जा रहे हैं, और दूसरा शंघाई कॉन्फ्रेंस में 13 ममालिक की लीडरशिप पहुंच रही है। एक चीज़ को आप मिस कर गई हैं जी। तो 14 तारीख को चाइना का प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान आ रहा है। बायलैटरल उनसे बातचीत होगी। उन्होंने पाकिस्तान की पोलिटिकल लीडरशिप से मिलना है, पाकिस्तान की अस्करी लीडरशिप से मिलना है। और ये चीन के सदर ने जब 2014 में आना था तो उस वक्त भी यही डी चौक था, यहीं एक तमाशा लगाया गया था। और फिर आपको याद है कि गुज़िश्ता दिनों प्राइम मिनिस्टर ने अपनी कैबिनेट मीटिंग में ये बात बताई कि उस कैफियत के अंदर मैंने पाकिस्तान उस वक्त के आर्मी चीफ से रब्ता किया, चीनी एम्बेसडर को मैं साथ लेके गया, इनकी मिन्नत समाजत की कि ये पाकिस्तान का इशू है, पाकिस्तान के मुस्तकबिल का सवाल है, लेकिन वो टच से बस नहीं हुए। और मैं हैरान हूँ कि ये प्राइम मिनिस्टर आज ही पुलिस लाइन्स की तकरीब में ये बात कर रहे थे, तो मैं ये समझ रहा था कि शायद उन्हें ये बात नहीं करनी चाहिए कि वो फिर ये हवाला दे रहे थे कि एक जमात जो 2014 के अंदर ये सूरत तारी कर रही थी उसके अज़ाइम अब भी वही हैं। तो ये बात तो साबित हो गई। बात ये कि पाकिस्तान के अंदर सियासत जो होगी रियासत पाकिस्तान और पाकिस्तान के आइन और कानून के ताबे होगी। और अगर कोई ये समझता है कि पाकिस्तान के अंदर एक ऐसी कैफियत में जब पाकिस्तान टेक ऑफ करने की पोजीशन में है, पाकिस्तान की इलाकाई और आलमी तलहाई ख़त्म हुई है, तो आप वहाँ पर तमाशा लगाएंगे ताकि दुनिया को दिखाएंगे। इसका मतलब मैं ये जानना चाहती हूँ कि ये कौन सी सोच गालिब आ गई है पार्टी में? आपने हमेशा पार्टी में संजीदा अनासर की बात की है, और यहाँ मैं ये भी बता दी जाऊँ कि शेख वकास अकरम साहब के ट्विटर हैंडल से ये ट्वीट किया गया। हमने उनसे रब्ता करने की भी कोशिश की है, लेकिन उनसे अभी तक रब्ता नहीं हो रहा। लेकिन जो संजीदा अनासर हैं पार्टी के, क्या वो भी यही कुछ चाह रहे होंगे? देखिए, आपका बड़ा वैलिड क्वेश्चन है। मैं उनको किसी इम्तिहान में नहीं डालना चाहता। ये बात मैं पूरे वसूख से कह सकता हूँ कि पार्टी के अंदर ज़िम्मेदार लोग कह रहे हैं कि हम एक सियासी स्ट्रगल में हैं, और सियासी स्ट्रगल के अंदर एक टाइमिंग होती है। एहतजाज पॉलिटिकल पार्टीज का हक होता है, लेकिन रियासत के मफादात भी होते हैं, मुल्क की बका की सवाल भी होता है। और इस वक्त जब पाकिस्तान एक मुआशी हवाले से एक मुश्किल सूरत हाल में था, उस सूरत हाल से निकला है पाकिस्तान। अब देखें, दुनिया पाकिस्तान की तरफ आ रही है। IMF ने आपको पाकिस्तान की सियासी तारीख का सबसे बड़ा पैकेज दिया है, और उस पैकेज के बाद मलेशिया के प्राइम मिनिस्टर आ रहे हैं, चीन के प्राइम मिनिस्टर आ रहे हैं, रूस का प्राइम मिनिस्टर आ रहा है, सऊदीया का वफद आ रहा है। इसका मतलब ये है कि 2 चीज़ें मैं आपको बड़े क्लियर कट बता दूं, 2 अहदाफ हैं उनके। एक तो वो आईनी तरमीम पर असरअंदाज होना चाहते हैं। मुझे नहीं पता कि इतना बड़ा उन्होंने अपनी सियासत के लिए जिंदगी मौत का मुकाम बना लिया। ये एहतजाज 15 अक्टूबर के बाद भी तो हो सकता था अगर आईनी तरमीम पे असरअंदाज हो। देखिए, 15 तारीख इसलिए इम्पोर्टेंट है कि 15 तारीख को आपकी शंघाई तावन तंजीम की कॉन्फ्रेंस शुरू होनी है। और मैं फिर ये बात दोहरा दूं कि मैं नहीं समझता था बतौर एक जर्नलिस्ट के कि PTI ये काम करेगी, लेकिन पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर 2 घंटे पहले खिताब कर रहे थे और उनका ये कहना था कि जो काम 2014 में इन्होंने किया है वो दोबारा दोहराना चाहते हैं। मैं समझता हूँ ये चैलेंज है खुद PTI की लीडरशिप के लिए, जो जेल से बाहर मौजूद है। अगर वो पाकिस्तान के अंदर सियासत करना चाहते हैं तो पाकिस्तान में सियासत का हक उसे है जो आइन और कानून के ताबे होगा, जो पाकिस्तान के मफादात देखेगा। और अगर कोई पाकिस्तान के मुआशी मुस्तकबिल के साथ खेलना चाहता है तो फिर बहुत बड़ा सवालिया निशान है पाकिस्तान के अहले सियासत के लिए, पाकिस्तान के अहले सहाफत के लिए, पाकिस्तान के तमाम तबकात के लिए कि आखिर ये पाकिस्तान को किस सिमत में ले जाना चाहते हैं। ठीक है, जैसा कि आपने कहा एहतजाज करना तो हर सियासी जमात का हक है, लेकिन हम जो बात कर रहे थे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ऐलान किया है 15 अक्टूबर को डी चौक पर एहतजाज का। इस खबर की तस्दीक नहीं हो पा रही थी, लेकिन हमारे प्रोग्राम के बाद अभी ब्रेक में PTI के जिम्मेदारान का राब्ता हुआ है। उन्होंने हमसे राब्ता करके क्या बताया, सलमान साहब आप हमें बता दें, वो इस खबर की तस्दीक कर रहे हैं या तरदीद कर रहे हैं? देखिए, उन्होंने इस खबर की तस्दीक की है। उन्होंने कहा कि 100% हमारा मौक़िफ़ यही है। ये हमारी एक पॉलिटिकल कमेटी के अंदर हमने ये फैसला किया है। किया क्यों है? देखिए, वो ये कहते हैं कि जी एक रोज़ पहले पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट के हवाले से हम रियासत के साथ खड़े हुए, और हमने हर तरह रियासत के साथ खड़े होने की कोशिश की है। लेकिन अगर आप
पार्टी चीफ पर जेल के अंदर सख्तियां करेंगे ठीक है। तो फिर हमारे लिए ये मामला आगे चलता नजर यानी नहीं आ रहा वो है। मुल्की मफाद में फैसले नहीं कर रहे, वो पार्टी उनका ये मफाद में मुतालबा फैसले है, कर रहे वो हैं। सिर्फ मुतालबा इतना कर रहे हैं जो उन्होंने कहा है, जो आपने सुना है, उन्होंने कहा जी कि हमें खान तक रसाई दी जाए। अच्छा, तो ये फैसला मुझे जो लग रहा है कि वो एक दफा फिर ये चाहते हैं यानी कि उनके साथ कोई तल्लुकात वो कार फर्द वाहिद के लिए सब कुछ करना चाह रहे हैं, खान साहब के लिए सब कुछ हो रहा है, उनकी पार्टी कर रही है। लेकिन मेरा सवाल आईनी तरमीम के हवाले से है, मामला कहाँ तक पहुंचे सलमान साहब? 18 अक्टूबर को क्या होने जा रहा है? देखिए बात ये है कि आप पिछले 2-3 हफ्तों से जब ये सिलसिला शुरू है, मैं हमेशा आपको जो दुरुस्त मालूमात है वो देता रहा हूँ कि जब हफ्ते इतवार को इजलास बुलाया था तो मैंने उस वक्त आपको प्रोग्राम में कहा था कि ये नहीं होगी, और अब भी मैं नहीं समझता कि इस वक्त हुकूमत के नंबर्स गेम पूरे हैं। अच्छा, ये लम्हा बलम्हा तब्दील होती सूरत हाल है। 18 अक्टूबर के आप इजलास की बात कर रहे हैं, मेरा ख्याल मैंने आपको याद है लास्ट वीक एक बात पूरा जोर दे के कही थी कि हुकूमत इजलास उस वक्त करेगी जब उनके नंबर्स गेम पूरे हो होंगे। जाएंगे। ये सारी गेम आप जरा देखें, बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है कि मौलाना फजलुर रहमान के गिर्द घूमती है। अगर तो मौलाना फजलुर रहमान इनके साथ जाते हैं तो फिर मसवदा कुछ और होगा। अच्छा, और अगर फिर इनके 18 साथ अक्टूबर नहीं को जाते तो इजलास फिर होगा। मसवदा कुछ और होगा। देखिए बिलावल भुट्टो जरदारी साहब अपने तौर पे कोशिश कर रहे हैं, हुकूमत के जुम्मेदार इसलिए एक्टिव नहीं है कि हुकूमत की इस वक्त तरजीहात ये जो इस्लामाबाद के अंदर वाशी एक्टिविटीज है वो सारी उस पे है। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की नवाज शरीफ साहब से मुलाकात हुई है, उसमें तो कोई दो राह है नहीं कि मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी इकट्ठे है। एक पेज मैंने में। आपको याद है पिछली दफा कहा था कि मौलाना फजलुर रहमान के पीछे भी कोई चीज है जो लोगों को नजर नहीं आ रही। ये जो पुरस्कार एक्टिविटी मौलाना की है, ये मौलाना किसी बड़े खेल पे हैं। मैं कोई नेगेटिव सेंस में नहीं कह रहा। आप ये बता दें 18 अक्टूबर को इजलास हो रहा मुझे है? इजलास होता नजर नहीं आ रहा। इजलास ही नहीं हो रहा आप कह रहे हैं, ठीक है। सलमान साहब, आने वाला हफ्ता आप कैसा देख रहे हैं मुल्क की सियासत में? देखिए मेरे नहीं ख्याल आने वाला हफ्ता पाकिस्तान की सियासत के हवाले से नहीं, पाकिस्तान की रियासत के हवाले से अहम है। और किसी वक्त ये जो सियासी बुखार है इसे साइड पे करके पाकिस्तान का सोचना चाहिए। और ये जो कुछ इस्लामाबाद में होने जा रहा है ये ना मुस्लिम लीग नून का है ना पीपल्स पार्टी का है। इस पे पाकिस्तान के इमेज का सवाल है, पाकिस्तान के मुआशी मुस्तकबिल का दारोमदार इन सारी एक्टिविटीज़ पे है। और अगर कोई ये समझता है कि वो इन एक्टिविटीज़ पे अपनी सियासी ताकत के जरिए असरअंदाज हो पाएगा तो मेरा नहीं ख्याल कि वहाँ पर चिड़िया पर मारेगी। सियासी कारकुन होते हैं, और अगर सियासी कारकुन के अलावा वहाँ पर कोई आके लॉ एंड ऑर्डर पे असरअंदाज होने की कोशिश करेगा तो रियासत कमज़ोर नहीं है पाकिस्तान की, ठीक है। रियासत बड़ी मजबूत